बात प्रत्यक्ष करना कारगिल की बताता हूँ मैं आपको। एक ही गाड़ी के अंदर 17 जवान, एक ही गाड़ी के अंदर 17 जवान आईडी ब्लास्ट, 16 ऑन द स्पॉट शहीद, 17वां आपके सामने खड़ा है। मैं भी 3 महीने के अंदर कोमे में था। 3 महीने बाद में डॉक्टर पोस्टमार्टम करने लगा तो बोला तू तो जिंदा था यार। तो कहाँ से हुआ? सब चमत्कार गोपाल दास जी का है। और बताता हूँ 2015 के अंदर कंचनजंगा जो हिमालय की 3रे नंबर की चोटी है, वहाँ पे गए थे हम एक्सपेडिशन के लिए। 42 जवान गए, टोटल 7 बचे थे लास्ट में, जिसमें 7वां मैं भी घायल हो गया था। टोटल 6 बचे थे, यानी कि 21,000 की हाइट के ऊपर सांस बंद हो गया था। सांस भी ऐसा बंद हुआ था, हमारे पास 4 ऑक्सीजन सिलेंडर थे, वो खत्म हो गए। लेकिन एक सूबेदार भूपेंद्र सिंह जी थे उत्तराखंड के, उन्होंने एक ही चीज़ बोली, हमारे कालिका माता की जय बोलते हैं। आर्मी में सभी ग्रुप में अलग अलग जय बोलते हैं, कोई श्री राम जी की बोलता है, कोई जय माता जी की बोलता है। बोला काली माता ये लड़का साथ लाया था, साथ ही लेके जाऊंगा, नहीं तो मैं भी नहीं जाऊंगा। तो ये बाबा का चमत्कार है। संक्षिप्त में इतना ही कहूँगा। और जितने भी मैं तो ये बोलता हूँ गाँव में भी और बाहर भी, बाबा को जो मानता है उसका बाल बांका नहीं हो सकता। आज हम आए हैं बगेगा गांव के अंदर। यहाँ पर श्री 1008 गोविंददास जी महाराज का जो मंदिर है, आज उसके अंदर गोविंददास जी महाराज जो है उनका जन्म दिवस है। पर मंदिर के अंदर काफी बड़ा जो है उत्सव मनाया गया है, उनका जो बर्थडे है वो सेलिब्रेट किया गया है। तो आज हम चलते हैं और यहाँ पर जो यात्रा है वो भी आपको हम दिखाएंगे। और काफी गाँववासी भी यहाँ पर आए हुए हैं, जैसे कि आपने सुन ही लिया कि इनके चमत्कार जो कारगिल के अंदर जो जवान यहाँ से गए थे, खुद के मुंह से आपने सुन लिया कि उनके साथ में क्या हुआ था और कैसे उनकी जान जो है गोविंददास जी महाराज ने बचाई थी। तो आज यहाँ पर काफी गांववासी भी आए हैं, तो उनसे भी पूछेंगे यहाँ के चमत्कार। और काफी गांववासी है जिनके साथ में खुद भी यहाँ पर चमत्कार हुए हैं, उनकी भी काफी जो मदद है वो गोविंददास जी महाराज ने की है। तो यहाँ का सबसे जो फेमस चीज है वो यहाँ का नीम का पेड़ है, जो कि यहाँ पर जो नीम का पेड़ का पत्ता हम खा भी नहीं सकते यहाँ पर, वो भी हमने वीडियो के अंदर खा के दिखाया है। जो गांववासी थे उनको भी खिलाया, जो है खारापन नहीं था, जो खा रहे थे उन्हें मीठा लग रहा था। तो आज चलते हैं और यहाँ का पूरा इतिहास आपने पहले भी एक वीडियो के अंदर देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो आई बटन में ऊपर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और नहीं तो जब वीडियो खत्म होगा तो उसका थंबनेल आपके स्क्रीन पर शो हो जाएगा, वहां पर क्लिक करके वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो पहले ये वीडियो देख लीजिए, उसके बाद में वो वीडियो जरूर से जाके देखिए। तो अब चलते हैं और आपको यहाँ का पूरा जो उनका जन्म दिवस है वो कैसे मनाया जाता है वो दिखा। तो गाइस आप चैनल को इसको ज्यादा से ज्यादा संख्या के अंदर जितने भी आप देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक प्यारा सा कमेंट जरूर से कीजिए। और ऐसे ही वीडियो हमारे चैनल पे आते रहते हैं। तो अब चलते हैं और आपको दर्शन कराते हैं। कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिए।
आज हम पूछे हैं राजेश्वर गांव बगेगा। यहाँ पर एक गोविंद दास जी का बहुत प्रसिद्ध मंदिर है पहाड़ी के अंदर, और इनके एक प्राचीन मंदिर है, मेरे ख्याल से 500 साल से ज़्यादा होगा। इन्होंने बहुत लड़ाइयाँ लड़ी हैं, और इनकी लड़ाइयाँ ऐसी थी कि लकड़ी की तलवार भी कहते हैं कि बाद में वो बन गई थी असली तलवार। और इनकी कई लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, और 12 गांव के लोग इनको मानते हैं, और ठाकुर जी इनको बहुत ज़्यादा इष्ट बता रहे हैं, और गांव के गणमान्य व्यक्ति आए हुए हैं, आज इनका जन्म उत्सव मना रहे हैं। तो इनसे पूछते हैं इनका इतिहास। हाँ जी, आपका शुभ नाम? मेरा नाम राजेंद्र सिंह है जी, और महाराज का जन्म बताते हैं 1500 के आसपास का। महाराज का जन्म 1500 के आसपास का बताते हैं। अब कितनी साल हो गई, 500 वर्ष के करीब हो गए। और महाराज बताते हैं, लोग वह पुराने आदमी बता रहे हैं कि दिल्ली से चल के यहाँ तक आए, बिगर सिराए बताए हैं। लड़ाई में कहीं कंधार में कहाँ लड़ाई हुई, कहाँ हुई, कहाँ नहीं हुई, ये तो वही पता है, उनको पता है। ये एक नीम का पेड़ है, ये भी बताते हैं इनका हाथ का ही है। ये मीठा है क्या पत्ते? हाँ, इसके पत्ते भी मीठे हैं, कड़वे नहीं हैं। और भगत बहुत हुए हैं, बहुत भगत हुए हैं। राजपूतों में अन्य जाति में भी भगत हुए हैं, लेकिन इन महाराज की असीम कृपा ऐसी हुई कि इन्होंने एक कसम दिलाई थी कि जो भी मेरे 12 गांव है, मैं 12 गांव का ठाकुर हूँ, इनमें जो भी कोई शराब और मीठ की जो करेगा वो पनप नहीं पाएगा। मतलब ये इन्हीं मेहरबानी की, इनकी मेहरबानी है ऐसी, और बाकी भगत लोगों ने ऐसा कोई आज भी नहीं। हाँ, आज भी भगवान की दया से नवयुग पीढ़ी, पुरानी पीढ़ियाँ सब ऐसे ही चल रही हैं। सब 36 जात जिसमें कोई ऐसा काम नहीं करता है। और ये 52 शक्ति हुई उस टाइम में, जिनमें मीराबाई, कर्माबाई भी उनके साथ में ही हैं। बहुत से योद्धा महान, ये तीनों काम थे इनमें। जन्नी जने तो भगत जन के, दाता के सूर नहीं तो बांझी रे मतना गमावा नूर। ये भगत भी थे, दाता भी थे, और सूरवीर भी थे। ऐसा कोई भगत ऐसा हुआ नहीं है। सूरवीर भी बहुत हुए हैं, भगत भी बहुत हुए हैं, लेकिन इनमें जो करामात थी ना, ऐसा कोई भगत नहीं हुआ अभी तक। और रात्रि में महाराज का जागरण था, और अब रात दिन के अंदर में प्रसादी है और भंडारा चल रहा है। बहुत लोग आए हुए हैं, बाहर के भी आए। रात में भी बड़ी बड़ी पार्टियां थी, दिन में भी सांस्कृतिक प्रोग्राम चलेगा जिसमें बड़े बड़े पार्टियाँ आएंगी। बहुत सारे लोग आए हुए हैं, आ रहे हैं। झांकी चल रही है, महाराज के गांव से झांकी लेके बगेगा गांव यहाँ से करीब 3 किलोमीटर है। 3 किलोमीटर से झांकी आ रही है। झांकी यहाँ आके विसर्जन होगा, और बढ़िया से बड़ा प्रोग्राम चल रहा है, और चलता रहेगा। जिंदे रहेंगे तब तक भगवान चलाएगा। इतिहास की जानकारी देने के लिए आपका धन्यवाद। एक और बैठे हैं, इनसे पूछते हैं शुभ नाम। हाँ जी, आपका शुभ नाम? महावीर सिंह तंवर है साहब मेरा। महावीर सिंह जी तंवर, आप इनके इतिहास के ऊपर कुछ प्रकाश डालना चाहो तो डाल सकते हो। आपका मेरा नाम महावीर सिंह तंवर, मैं रिटायर्ड प्रिंसिपल हूँ, और गांव मेरा बगेगा ही है। गोविंदास जी महाराज पीपा जी के 2 पुत्र थे, हरिदास जी और गोविंदास जी। तो गोविंदास जी महाराज की बहुत तगड़ी मान्यता है। ये बहुत ही तगड़े पहुँचे हुए संत थे, और बादशाह के दरबार में रहते थे। तो बादशाह ने बहुत तगड़े वहाँ भी भक्ति करते थे। तो बादशाह ने इनकी परीक्षा ली। एक बार परीक्षा ली तो इनके पास काठ का खांडा था। बोला, गोविंदास अगर लड़ाई हो गई तो आप इसमें क्या करोगे? तो इन्होंने कहा, मैं इसमें ही चमत्कार कर दूंगा। तो इन्होंने अपनी जो काठ का खांडा था, उस खांडे से ही दुश्मन की सेना का खात्मा कर दिया। और बहुत ही पहुँचे हुए भक्त भी थे, और भक्ति का ही प्रताप था। तभी बादशाह जो है वो इनकी बहादुरी पर प्रशंसा करने लगा। सभी प्रशंसा करते थे, और ये हमारे तंवर वंशज के थे। तंवर जाति का जो इतिहास है बहुत विख्यात है। जदकद दिल्ली तंवरा की, तंवर नहीं तो फिर औरा की हैं। तो तंवरों की दिल्ली पहले भी थी, कभी ना कभी फिर भी आएगी, ऐसा हमें विश्वास है। महाराज की यहाँ तगड़ी मान्यता है। 12 गाँव में बगेगा है, गोविंदपुरा है, बुचारा है, चूड़ला है, ठीकरा है, अजमेरी है, ऐसे गांव है 12। तो एक कहावत भी है कि धन्य पाटन धन गाँवड़ी धन्य बगेगो गांव, और पीपाजी के निपजा तंवर गोविंदास, ऐसा भी कहते हैं। गोविंदास जी महाराज बहुत ही बड़े संत थे। इन्होंने जब इनका अंत समय आया तो इन्होंने कहा था कि भाई जो मेरे 12 गांव हैं, इन 12 गांव में मध्य का, मांस का
और जो भी ये बुरी चीज़ें इनका सेवन करेगा वो कभी पनपेगा नहीं। तो आज हमारे इन 12 गांव में जो भी आदमी ये धंधा करते ही नहीं है, किसी भी जाति का लोग हो वो कोई भी ये धंधा नहीं करते हैं। दारू मांस वगैरह सब बंद है और महाराज की कृपा से ये बड़े खुशहाल गांव है 12 गांव, और महाराज की जो है वो हमेशा जय जय होती रहे, ऐसी हमारी कामना है। आज महाराज का जन्मोत्सव है, खूब धूमधाम से मना रहे हैं। कम से कम 10,000 आदमी रात को थे, बहुत तगड़ा सत्संग हुआ था, और अभी दिन में भी जागरण का प्रोग्राम भी है, बहुत बड़ा भंडारा है। और यही बातें बस मैं कह करके अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद सर। जानकारी देने के लिए आपको धन्यवाद। एक नागरिक और बैठे हैं गणमान्य, इनसे पूछते हैं इनका शुभ। हाँ जी, आपका शुभ नाम? चतुर्भुज सिंह तंवर। हाँ जी, यहाँ इस महाराज के इतिहास के बारे में कुछ जानकारी देना चाहूँ? हाँ बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा। मैं चतुर्भुज सिंह तंवर, मैं लगभग गोविंदास जी से इनका वंशज हूँ। 11वीं पीढ़ी में मैं आता हूँ। आप देखें तो हमारी इस गोविंदास जी महाराज की मान्यता लगभग 12 गाँवों में है, और मैं जिस स्थान पर बैठा हूँ ये इनका प्राचीन है। गोविंदास जी यहीं रहते थे, यहीं पैदा हुए थे, और 550 सालों से ये स्थान की मान्यता जो है काफ़ी भव्य और दिव्य मनाई जा रही है। हमारे गांव में इतने आर्मी के जवान हैं, कभी कोई शहीद नहीं हुआ। इन्हीं गोविंदास जी महाराज की कृपा रही है। यही नहीं, किसी भी जाति में जिन्होंने गोविंदास जी को माना है, जिन्होंने इनकी आयना थी दारू मीट वगैरह की, जिन्होंने प्रतिबंध रखा है, वो कभी शहीद नहीं हुए। बताया जाता है कि हमारे बुजुर्गों के द्वारा ये बताते थे कि गोविंदास जी महाराज गाँव में एक कुआँ है जहाँ पर पानी वगैरह है, वहाँ पर इनका घोड़ा आता था, उनको दर्शन देते थे, और दर्शन भी नहीं होते थे तो घोड़े की चाप उनको सुनाई देती थी। तो ये बहुत बार हुआ है। मेरी पीढ़ियों में भी आज से छठी मेरे दादाजी के दादाजी जो है दलेर सिंह जी, वो भी कृष्ण भक्त हुए थे, उनको काफ़ी गोविंदास जी के दर्शन होते थे। तो उन्हीं की कृपा से है कि ये सारा गांव जो अभी काफ़ी तरक्की पे है, फल फूल रहा है, तो इनकी मेहरबानी है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप गोविंदास जी महाराज के वंशज थे, जो अभी आपने को जानकारी दी है, और अब पूछते हैं दूसरे एक नागरिक बैठे हैं इनसे। हाँ जी, आपका शुभ नाम? गोविंद सिंह। हाँ, गोविंद सिंह जी, मंदिर का कोई प्रकाश महाराज के बारे में कोई जानना चाहो, इतिहास बताना चाहो तो बताओ। गोविंदास जी महाराज पिपाजी जी के बेटे थे, हरिदास जी और गोविंदास तो थे। तो गोविंदास जी महाराज तो यहाँ पर जो ये इन्हें एक बादशाह का नौकरी करते थे। जब बादशाह का ये भगत भी थे ठाकुर जी महाराज के, तो किसने चुगली कर दिया कि ये क्या तुम्हारा बात नौकर है, भगत है, इसके पास में काफ़ी तलवार है, कभी अगर तेरे को लड़ाई की जरूरत पड़ेगी तो इसे क्या करेगा ये। तो उसने बोला कि भाई महाराज तो दिखाओ, खांडा दिखाओ। बोले मैं खांडा नहीं दिखाऊंगा। बोलो या तो खांडा दिखाऊंगा कि कोठानी के अंदर, या नहीं दिखाओ तो दिखाओ तो मेरा वार बताओ, वार करूँगा। तो बोले दिखाओ, दिखा दिया। उसने काट का तरह एकदम धातु की तलवार बन गई, उसने खम्भ के अंदर मारा, तो खम्भ का आज वो खम्भ के अंदर निशान है। आज वो खम्भ आज दिल्ली के अंदर इसके कटकट बना हुआ है। तो उसने बनाया, तो बोला कि भाई महाराज अब क्या करें। बोलो मेरे को बताओ। तो दिल्ली पे गए ना, उन्हें बादशाह पे लड़ाई की। तो दिल्ली तो तब तंवरा गई थी, राजा रंगपाल जी थे जब वहाँ पर दिल्ली के ऊपर उन्होंने अटैक किया तो उसने पीछे से धोखे से पीछे से वार कर दिया, इसकी गर्दन कट गई, गर्दन पीछे वार किया, गर्दन काट दी। तो गर्दन वहाँ पड़ गई। तो घोड़े पर सवार होकर हाथ से जो बॉडी थी वो घोड़े पर सवार होकर और सीधी ये 12 गाँव में घूमी, और यहाँ कर ये ऐसा हो गया। तो यहाँ इनका जीर्णोद्धार हुआ। धन्यवाद जानकारी देने के लिए। आपका शुभ नाम? लक्ष्मण सिंह। हाँ जी, आपका शुभ नाम? कान सिंह। कुछ बताना चाहते हो इतिहास? धन्यवाद। पूर्ण सिंह जी, मैं कुछ मेरे जीवन का एक इतिहास बताना चाहता हूँ कि मेरे पिताजी यहाँ पूजा करते थे, और ओला पड़ते तो हमारे सीम के अंदर ओला नहीं पड़ते थे, इसके जल लेके जाकर कार दे देते थे तो ओला नहीं गिरते थे। और कभी अकाल पड़ जाता या बारिश नहीं होती तो यहाँ आके रूठ जाते, एक रात के अंदर तो वो बारिश हो जाती। आज भी मैं प्रमाण की ज़रूरत नहीं है, मैं साख बता रहा हूँ कि मेरे को 15 साल हो गए यहाँ नवरात्र करते, और मेरे को ऐसा प्रमाण मिलता है कि जो दुनिया तो नहीं जानेगी, लेकिन मैं जानता हूँ। आज मेरा भाई अहमदाबाद फैक्ट्री में काम करते हैं, लिमिटेड में, कपड़ा के अंदर। कोई भी काम होता है इशारा के अंदर 10 मिनट में इंसान नहीं बताता, वैसे मेरे को आके बता जाता है। तो इसके बारे में मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि मेरा पिताजी बहुत बड़े भगत थे, और उनकी ही कृपा से बीच में हम कहीं भटक गए थे, परिस्थिति ऐसी आ गई थी तो हमारी कंडीशन बहुत ख़राब हो गई थी। आज भगवान की दया से 4-5 अहमदाबाद बच्चे हैं और मेरा भाई है। आज अहमदाबाद के अंदर लिमिटेड कंपनियों के अंदर पहले नंबर ठेकेदार है, और आज भी हमारे दवा नहीं दिलाते हैं। हमारे परिवार की ये खासियत है कि हमारे दवा नहीं दिलाते हैं, इनके नाम की भभूति दे देता हूँ
तो तुरंत जैसे बच्चा मिस कर रहा है। ये मेरा पोता है तो ये बोलता है कि दादा मेरे को शक्ति दिलाओ, तो ये ऐसे करेगा और करते ही इसके पास ये कहेगा मेरे घोड़े को शक्ति दे दिया। आज भी प्रमाण की ज़रूरत नहीं है कि मैं साख बता रहा हूँ। इस भगवान का मैं इष्ट देवता की छठ का व्रत भी रखता हूँ, लेकिन दर्शाव ऐसा देता है कि कोई इंसान भी नहीं देता और डॉक्टर भी फेल हो जाता है। ऐसे चमत्कार भी हमारे को दिखाता है। इतनी पे ही मैं विराम देता हूँ। जानकारी देने के धन्यवाद आपका। एक हाँ जी, आपका शुभ नाम? मेरा नाम कान सिंह तंवर है साहब। हाँ तंवर साहब, कोई इतिहास बताओ या कुछ? इतिहास भाई साहब ने जो बताया है ना, उसमें कोई प्रत्यक्ष में प्रमाण की ज़रूरत नहीं है। जो इन्होंने बोला है वो एकदम हकीकत में ही बोला है, और आज से नहीं, जो हमारी पीढ़ियों से भी पहले से भी यही थी और आज भी यही परंपरा चली आ रही है। थैंक यू, धन्यवाद। हाँ, क्या नाम भैया? मेरा नाम नरेंद्र सिंह तंवर। कहाँ से, किस गांव से? मैं बगेगा से हूँ सर। मंदिर कब कब आते हो? रोज़ आता हूँ मैं, हर शाम को आता हूँ मैं रोज़। आपका क्या नाम? नीतीश सिंह नाम है। कहाँ से हो? बगेगा से। मंदिर कब कब आते हो महाराज के? हर छठ को आता है तो यहाँ पे। तो ये यहाँ पर हवन चल रहा है, आप देख लीजिए। तो ऐसे हवन हर साल यहाँ पर जब इनका जन्मदिन होता है तब यहाँ पे किया जाता है। एक गणमान्य सज्जन और पधारे हैं गांव के, पूछते हैं इनका शुभ नाम। हाँ जी, आपका शुभ नाम? मेरा नाम जय सिंह है। जय सिंह जी, मंदिर के इतिहास के बारे में या आपको कोई वैसे चमत्कार हुआ हो मंदिर से तो कृपया बताएं। ये मेरा जो है ना, मेरे जीवन के चमत्कार बता रहा हूँ। मेरे पिताजी के टाइम से हमने बहुत चमत्कार देखे हैं। ये हमारे कुल देवता हैं। तो हमारे तो जैसे कुएं का अंदर पानी सूख गया तो मेरे पिताजी यहाँ आके बैठ गए थे। 7 दिन तक रहे तो पानी ऑटोमेटिक कुएं के अंदर आ गया था। उसके बाद में जब हमको लगा कि अपने पिताजी अपने कुल देवता को इतना मानते थे तो अपने को भी मानना चाहिए। तो ये मेरे जीवन का अनुभव है। सभी भक्तों को भी मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने यदि कोई पत्थर रख दिया और बोल दिया कि ये गोविंदास धनी के नाम से रख दिया, इसको कोई उठा के बताए, किसी की ताकत नहीं जो वो उठा सकता है। और पहाड़ है और उसको बोल दिया कि इसको उठा दो, गोविंदास जी की मेहर है, तो पहाड़ भी उठ जाता है। मेरे तो जीवन के इतने चमत्कार हैं। हम भाई जब ये मूर्ति बैठ रही थी तो हमारे रास्ते में एक्सीडेंट हो गया था अजीतगढ़ के पास। सुबह 4 बजे हमारा एक्सीडेंट हुआ। 5 बजे वहाँ पे पुलिस वाले आए। पुलिस वालों ने बोला आज तक ये जगह पे कोई बचा नहीं है जिंदा, तुम ज़रूर कोई अच्छे पुण्य काम के लिए जा रहे हो। तो हमने बोला हमारे कुल देवता की मूर्ति बैठाने जा रहे हैं। तो उन्होंने बोला इसके लिए ही आप बच गए हो। उसके बाद में जैसे कोई आ रही बीमारी, मेरे अभी थोड़े दिन पहले डॉक्टर ने कैंसर कायम कर दिया था। मैंने बोला मेरे कैंसर नहीं हो सकता है, मेरा कुल देवता बहुत सद्दर्ड है, मेरा भगवान है, ये मेरा कृष्ण अवतार है। तो डॉक्टर भी वो चमत्कार में पड़ गए 7 दिन के अंदर, और मेरी वापस रिपोर्ट जो है वो नॉर्मल आ गई। ऐसा है मेरा एक कुल देवता। ये तो सभी मेरी भक्त भाइयों से, ग्रामवासियों से निवेदन है, ये महाराज ने जो मदिरा और ये जो मर्यादा बना के रखी थी, ये मर्यादा बना के रखें। जो जिस भाई ने मर्यादा बना रखी है वो परिवार में मेरे को लगता नहीं है कोई तकलीफ आई है, और जो मर्यादा थोड़ा भंग कर दिए हैं वो शांति से नहीं रह रहे हैं। ये सबको मालूम है, वो उसके पीछे। तो सभी भक्त भाइयों से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, जिस अपने कुल देवता ने 500 साल पहले ये एक भक्ति की थी, वो 12 गाँवों के लिए भक्ति की थी कि मेरे 12 गाँवों के अंदर कोई भी तकलीफ में नहीं पड़ेगा। आज तक हमने, और मेरे पिताजी भी बोलते थे, मेरे बाबू साहब बोलते थे, हमारे गांव में ओला पड़ने से कभी फसल नष्ट नहीं हुई है। आज तक हमारा कोई भी
ये ग्राम पंचायत के अंदर फौजी कोई शहीद नहीं हुआ है। ये फौजियों के मुंह से हमने सुना है कि भाई साहब हम जो फौज के अंदर नौकरी करके आए हैं ये कुल देवता की देन है कि आपने हमारा बाल विवाह का नहीं आया। और मेरे मित्र भी हैं, उन्होंने भी ये बोला है कि हम कुल देवता का नाम लेके और जब ड्यूटी करते थे तो हम सोते थे, ये देवता ड्यूटी करता था। तो अभी जब ये संस्था बनी तो फौजी भाइयों से मेरा थोड़ी सी एक वो हुआ क्या कि मैं भावुक हो जाता हूँ। तो मैंने मित्रों से ये सुना था, फौजियों से ये सुना था कि हम कुल देवता की वजह से नौकरी करके आए हैं। तो ये नवयुग मंडल में मैं सबसे ज़्यादा रघुवीर सिंह, ये अपने नरेंद्र सिंह और ये हीरा सिंह, इनका मैं तहे दिल से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं और कुल देवता से निवेदन करता हूं कि इन पे ये पूरी कृपा बना के रखे। इन्होंने संस्था बनाई साहब, संस्था बनाई तो ये संस्था को हम आगे लेके जा रहे हैं। तो मैंने एक ये निश्चय किया, एक भावना की कि जब फौजी अपनी नौकरी पूरी करके आ गए, अभी वो पेंसिल ले रहे हैं, तो कुल देवता के नाम पे अपने जीवन की एक पेंसिल देनी चाहिए। तो अमुक फौजियों को बुरा लगा, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। अमुक मेरे जो फौजी भाई हैं उन्होंने साहब पूरी महीने की तनख्वाह, पूरी महीने की पेंसिल, मैं सबसे ज़्यादा बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ। ये अपने GST इंस्पेक्टर है जो गुजरात के अंदर नई ड्यूटी लगी है, प्रवीण सिंह, मेरे दादा भाई नंदराम सिंह जी का पोता है। उन्होंने साहब पहली तनख्वाह और ये मेरे मालिक के नाम कर दी। ये देवी सिंह जी का मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ। ये इतनी तन मन धन से सेवा करता है। ये देवी सिंह ने एक पता चला कि भाई ये अपना ऐसी संस्था बनी है और ऐसा आपने, तो उन्होंने एक पूरी पेंसिल और वो संस्था के अंदर दे दी। उनका ये कहना था, मेरे को बताया, अभी मैं मिला उनसे तो उन्होंने मेरे को बताया कि मेरे बैंक में हफ्ता आता है। तो बच्चों ने बोला कि हफ्ता के अलावा अपने पेंसिल दे दो। बोला नहीं, 5 रुपये फालतू दो, हफ्ता तो घर से ही भरो। ऐसे मेरे ये कुल देवता के भगत हैं और वो भक्तों की देन है और ये मेरे कुल देवता की देन है। सर ये आज सबसे ज़्यादा चमत्कारी ये नीम है। ये नीम के बड़े पत्ते मीठे हैं। आज कोई भी तकलीफ होता है, ये मेरा छोटा भाई है पूरन, घर में कोई भैंस बीमार हो जाती है, कोई बच्चा बीमार हो जाता है, मैं वहाँ से बोलता हूँ तो वो नीम के पत्ते लाके और गोविंदास जी की भभूति में मिला के दे दे पूरण, कोई तकलीफ नहीं आएगी साहब, हमारे ऊपर कोई संकट नहीं आता है। ये मेरा मालिक इतना सदृढ़ है और इतना एक मजबूत है कि इन्होंने जो भक्ति की हमारे लिए 500 साल पे जो भक्ति करके गए, ये नीम लगा के गए, तो इसका फल हम खा रहे हैं। तो मेरी सभी भाइयों से निवेदन है, ये और नीम नपन नहीं लगा सकते हैं और पेड़ नहीं लगा सकते हैं, लेकिन ये नीम को नहीं सूखने देना, थोड़ा थोड़ा पुण्य अपने करते रहने का, तो ये नीम हरा का हरा रहना है। तो अपने आने वाली पीढ़ी भी और इसके फल खाती रहे। ये कुल देवता के चमत्कार है। और ये हम जब से मूर्ति बैठाई है यहाँ, तब से भादरवा महीना के अंदर मैं अहमदाबाद से आता हूँ और ये भादरवा महीना का बहुत धूमधाम से प्रोग्राम मनाते हैं और बड़ा आनंद लेते हैं। अभी मेरी ये कुल देवता से हाथ जोड़ के निवेदन है कि जो गलती होती है वो देवता माफ़ करता है, लेकिन ये जो बच्चे लोग जो कर रहे हैं, इनसे कोई गलती होए तो मेरे मालिक माफ़ कर देना। ये कर रहे हैं तो मात्र ये नीम हरा रखने के लिए कर रहे हैं, भूल भी होती है। अमुक कर्म प्रदान है, मेरे मालिक का कहना था कर्म प्रदान है, जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान। ये है मेरा भक्ति का ज्ञान, ये कुल देवता का ज्ञान है साहब। अभी पिछली बार भादवे महीने में, इससे पिछली बार हम भादवे महीने के अंदर ये लेके आ रहे थे यहाँ से झांकी, तो सर्प बन के मेरा मालिक पैड़ी के अंदर पूरी झांकी के आगे आगे चल रहा था। अभी हमने जब बोरिंग किया उसमें तो कुछ गलतियाँ हो गई सर, कुछ गलती होने के कारण 1100 फुट पे ये चला गया, पानी का टीपा नहीं आया। फिर भगत लोग चरण में गिरे तो सर्प आधा बन के और पैड़ी के सामने ये गिर गया। सब वीडियो भी है उनकी, नहीं ऊपर नहीं जाने दूंगा। फिर पैर पड़े और तो वो पानी देखो आज चल रहा है, जबकि पास ये बोरिंग के अंदर, जबकि पास में ही कुआं है 10 पाउंडा पे, उनके अंदर उसके अंदर 350 के ऊपर चौवा है, जो पानी ऐसे दिखता है, ये 1100 फुट पे चला गया। सर ये मेरे मालिक का चमत्कार है, ये मेरे मालिक की देन है।
बोलिए गोविंदास धनी की जय। और हमारे कुल देवता पहले यहाँ पूर्व हमारा गांव रहता है भगेगा, तो हमको ये एहसास हुआ, मेरा ये पूरन भाई नवरात्रा करता है यहाँ, 9 दिन यहीं पे रहता है और नवरात्रा करता है। तो मेरे मालिक ने और ये तुलसीदास जी ने एक बताया, एक आभास हुआ कि यहाँ पूर्व जन्मों की अपने जो पूर्वज थे, यहाँ गांव भगेगा था, उनकी और कुल देवी की स्थापना वहाँ पे थी। सर वो चमत्कार ही बताती है हमको, तो जैसा मानेंगे वैसा वो फल भी देती है सर। तो वो कुल देवते हमारी कुल माता, कुल की माता सलूंड माता जो है, उसका स्थान वहाँ पे है सर, हम मानते हैं सर। बोलो कुलदेवी माँ सलूंड माता की जय। मैं अहमदाबाद गुजरात में रहता हूँ और अभी मैंने श्री गोविंद मानव सेवा संगठन के नाम से मैंने संस्था कर रखी है। तो वहाँ यहाँ अपने ऑल इंडिया पूरे हिंदुस्तान में से गुजरात के अंदर बहुत बढ़िया एक ट्रीटमेंट होता है, वहाँ के डॉक्टर भी बहुत बढ़िया हैं, दवाई भी वहाँ पे ओरिजिनल मिलती है। यहाँ तो यहाँ से सर कितने डॉक्टरों ने किडनी सही होते हुए और फेल कर दिया, फिर वहाँ पे जब गए तो वहाँ मेरे नाम से मेरे नंबर लेके जाते हैं, मैं तुरंत हॉस्पिटल में पहुँच जाता हूँ। तो वहाँ चेकअप वेकअप कराए तो किडनी की तो किडनी सही थी, और किडनी ख़राब रहती है, देखो किडनी तो डोनर को देनी पड़ेगी। बाकी वहाँ पे जैसे किसी के पास दवाई का खर्चा नहीं है, किसी के पास रहने की व्यवस्था नहीं है, खाने की व्यवस्था नहीं है, वो सब ये इनके नाम से संस्था वो संस्था करती है, और पूरा वहाँ पे देख रेख संस्था के ज़रिए इलाज होगा। जिस भाई को भी ना करे नारायण ऐसी तकलीफ़ पड़े, लेकिन कभी हो जाए तो मेरे नंबर ले लेना 90 990 34 391, और यहाँ से चलते ही मेरे को फ़ोन करना। मैं वहाँ पे रेलवे स्टेशन पे या बस स्टैंड पे जहाँ भी उतर जाते हैं उनको मैं वहीं से अटेंड कर लेता हूँ। तो ये मेरे मालिक का ही चमत्कार है। बोले गोविंदास जी महाराज की जय। सुरेश सिंह। कहाँ के हो? गाँव बगेगा। मंदिर कब कब आते हैं? मंदिर साहब हम तो जन्म से ही देख रहे हैं। तो ये आप देख सकते हो, जो यात्रा आ रही थी वो यहाँ पर अब पहुँच चुकी है, और उधर से भी कुछ लोग आ रहे हैं, कुछ लोग यहाँ से सीढ़ियों से आ रहे हैं। तो देखिए भक्तजन काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं, 2 रास्ते हैं, उधर से आ रहे हैं, उस साइड से भी आ रहे हैं और यहाँ से भी आ रहे हैं। तो यहाँ पर जो भक्तजन है कम से कम 10,000 लोग इसके अंदर इकट्ठा होते हैं, जो इनका जन्म दिवस है इसके अंदर। ये भक्ताएँ हैं, ये काफ़ी साल से नवरात्रा कर रहे हैं। पूछते हैं कितने साल से कर रहे हैं, क्या इनका नाम, आपका शुभ नाम? मेरा नाम नरेंद्र सिंह तंवर। कहाँ के रहने वाले हो? बगेगा के रहने वाले। अब बताओ आप कब से नौरते कर रहे हो यहाँ पर? मेरे काकू से हैं पूर्ण सिंह जी, इन सबसे पहले हमने फर्स्ट इन्होंने स्टार्ट किया था, तो मैं भी इनके साथ ही था फर्स्ट से। तब मैं 8वीं क्लास में था, तब से मैं यहीं से नवरात्रा कर रहा हूँ और आज तक हम करते हैं। और हाँ, एक छोटी सिस्टर थी मेरी, तो वो भी 5 साल से यहीं नवरात्रा करती थी। वो भी एक टाइम में खाना खाती थी हमारे साथ ही। कई बार वो भी फलियारी करती थी, जैसे काकू सा करते थे, तो वो भी एक बोल की मैं भी नहीं खाऊंगी। तो ऐसा था, यहाँ बहुत अच्छा चमत्कार भी है। जो अच्छे सच्चे भाव से मानता है, जो सच्चा कर्म करता है, वो वास्तव में फल अच्छा पाता है। बिच्छू काट लेता है तो बहुत ही। और मेरे को यहाँ सिर्फ बिच्छू ने काट लिया था, पर यहाँ मेरे एक श्रद्धा थी, मेरे अच्छा भाव था, तो मेरा बबूती से कुछ नहीं हुआ मेरे से। यही बहुत लगे यार हमसे, यानी अच्छा प्रचार प्रसार है महाराज का। एक बहुत बड़े भक्त आए हैं, ये सुना है कि नीम गठान से रोज़ आते हैं महाराज के पूजा पाठ करने के, सेवा करने के लिए। पूछते इनका क्या नाम है, और अप डाउन ये ट्रेन से करके बताते हैं। हाँ जी, आपका शुभ नाम? हाँ, जय श्री राम। शुभ नाम साहब मेरा देवी सिंह नाम है श्रीमान जी।
और मैं रहने वाला यहीं का हूँ और नीम का थाना में भी सेट हो गए हैं। और ये हमारे कुल देवता हैं, आज से 650 वर्ष पुराने। इनके दादाजी का नाम था पीपाजी महाराज, पिताजी का नाम था बीकाजी महाराज। और ये दिल्ली में शेरशाह सूरी अपने बादशाह थे, उनके सर्वोच्च सेनापति थे। तो एक बार शेरशाह सूरी ने, आजकल आप जानते हो सब जगह पर एक दूसरे की चुगली करने वाले होते हैं, तो पहले भी रजवाड़ों में ऐसे चलते थे। तो इन्होंने इनके बारे में बोल दिया कि गोविंदास जी महाराज काट का खांडा रखते हैं, जिसको अपन लोग तलवार बोलते हैं। तो बादशाह बोला कि गोविंदास जी महाराज मैं आपका खांडा देखना चाहता हूं। तो महाराज ने बोला कि बादशाह मेरी परीक्षा मत लो, आप अपना काम करो। कि नहीं, मैं मेरे सेनापति पर क्या विश्वास करूंगा कि मेरा सेनापति कल को कोई वारदात हो जाए तो कैसे लड़ेगा। तो बोला मेरे खांडे की एक ही विशेषता है कि जब मियान से निकलेगा तो वो खाली नहीं जाएगा। तो बादशाह ने दरबार के अंदर बुला करके और देखा तो वो खांडा चमचमाता हुआ निकला। तो निकलते फिर बादशाह वगैरह सब गद्दी के पीछे घुस गए और गोविंदास जी महाराज ने फिर कोई नहीं मिला तो पत्थर के खंबा होता उसको दे करके अपने अंदर किया। बोला बादशाह हम आज के बाद तेरी नौकरी नहीं करेंगे, हम अब मुरली वाले की नौकरी करेंगे। तो उन्होंने फिर वहाँ से अपने यहाँ पर भजन करना शुरू कर दिया। बघेगा में जन्मे थे और गोविंदपुरा गांव के नाम से उन्होंने बसाया था। और फिर वृंदावन के अंदर हमारे गुरुजी भी आज आए हुए हैं, वहाँ पर गोविंदास जी महाराज ने श्री जुगल किशोर जी महाराज का मंदिर बनवाया। और यहाँ पर उनकी ये जो नीम का वृक्ष है, आज भी इस वृक्ष को हम देवता स्वरूप में मानते हैं। वो आरती में भी लिखा हुआ है कि अमृत नीम की हो। इस नीम के पत्ते आज भी कड़े नहीं हैं। नहीं तो कोई बोलता है कि नहीं तो इस नीम के पत्ते लो और नीचे एक थोड़ा उधर बगल में छोटा नीम का पेड़ है, इसी बाबा की जड़ है, उनके पत्ते खाओ। इस पत्ते के अंदर आप आराम से घास की तरह खा सकते हो, उन पत्तों को आप नहीं खा सकते हो। ये भी एक करामात है। दूसरा, इस नीम के नीचे आज मेरे को पेंशन आए हुए 10 साल हो गए। 10 साल में मैं हूँ, ये हमारे काकोसा लगते हैं पूर्ण सिंह जी, ये पहले से नवरात्रा करते हैं। और फिर मैं पेंशन आया उस साल यहाँ पर भागवत का पाठ हुआ तो पंडित जी और हमारी कोई ऐसे वार्तालाप हुई तो उन्होंने बताया कि आप भी यहीं पर नवरात्रा करो, आप भी यहीं पर नवरात्रा करो। तो मैंने उसी साल से नवरात्रे यहीं शुरू किए। और नवरात्रों के दौरान जो मेरे को इनका परिचय हुआ या जो भी मेरे को दर्शा हुआ, उसके बाद में मैं चाहे कहीं भी हो तो नवरात्रों में मैं पहले फौज से आने के बाद में टाटा में सेफ्टी मैनेजर था। फिर टाटा के बाद में मैं DCM वगैरह होता हुआ रेलवे में आ गया था। तो रेलवे में एक बार बोला छुट्टी नहीं मिलेगी, कोई बात नहीं मिलेगी। कल मैं नवरात्रों में बाबा के वहाँ जाऊँगा, नवरात्रे करूँगा। तो GM को बताया तो GM साहब बोले कि आप जाइए। नवरात्रे करके मैं वापस गया। ऐसे ही मेरे साथ में एक और बाबा ने परिचय दिया। मेरी बच्ची जो नवरात्रों में मेरा पड़ोसी है, वो ख़त्म होने लायक थी, आज या कल कभी भी शरीर छोड़ सकती है। उसके मैं हाथ जोड़े, मेरे को माता तू नवरात्रे कराएगी या नहीं कराएगी। तो उसने आँख खोली, मैं ठीक 9 दिन आया, 9 दिन पूरे करके गया। तो यहाँ पर एक महात्मा जी आए तो उन्होंने बोला घर जल्दी जाओ, आप किसी को कुछ वचन दे कर आए हो तो वो जाने वाली है। तो जैसे ही मैं यहाँ से गया, घर पहुँचा नहीं, वो बच्ची अपने आप चली गई। मैं यही बोला बाबा या तो उसको ठीक करो या फिर उसको अपने पास ले जाओ। तो ठीक 9वीं के दिन चली गई। और मेरे साथ में बहुत ही हुआ। कल का ही चमत्कार कल है, वहाँ से चुना ये जो कलर कर रहा था, नहीं बताओ। कल अभी पहले मेरे तो कई बार जैसे मैं पत्थर वगैरह का यहाँ पर अकेला लगा रहता हूँ, कोई आ जाता है। कई बच्चे ऐसे हैं जिनके मैं बोलता हूँ कि कहीं पर आप लोग यहाँ पर आओ, इसके घूम के जाओगे तो यहाँ इस वायु को भी लेके जाओगे तो आपका शरीर शुद्ध हो जाएगा। दूसरा, मेरे तो कई बार यहाँ लोगों ने देखा कहीं पाँव के लग जाती है, कहीं कुछ लग जाती है। अभी 10 दिन पहले यहाँ लगी थी नस के ऊपर, तो यहाँ से खून निकला था। मैंने कोई दवाई नहीं लगाई, इस नीम के पत्ते और यहीं की विभूति लगाई, आज भी है। और परसों के दिन हम आए तो मैं आते ही यहाँ पर लग गया ये सफ़ेदी वगैरह करने के लिए।
और मैं इनको काकोसा को बोला कि आप स्नान कराया कि नहीं बाबा को? बोला मैंने नहीं कराया। तो हमारे नरेंद्र सिंह वगैरह आए तो इन्होंने आते ही बाबा के जो ऊपर उड़ा रखा था कि सफ़ेदी के लिए छींटे नहीं लगे, उन्होंने उनको भी नहीं उगाड़ा और नए उनके पग चाप थे उनको भी नहीं उगाड़ा और ऐसे आरती कर दिया। तो मैं काकोसा को बोला आज तो इन्होंने कर तो दिया पर ये अपने को कल आज या कल में तंग करेगा बाबा। तो कल मेरे साथ में ऐसा हुआ कि मैं बताऊं तो क्या लोग मानेंगे मजाक कर रहा है। ये वृक्ष है, इसकी नीचे वाली टहनी टूट नहीं सकती। तो मैं उसको वो बोला कि तार लगवाओ, तो तार लगवा था, उसके सूखी टहनी टूटी और मेरा पाँव ऐसे गया जैसे कोई नीचे गिरा पर मेरे कोई चोट नहीं आई। तो दूसरे लड़के बोले हम गिर जाते, वो को भाई मेरे तो कुछ नहीं बिगड़ा, आप पूरे दिन काम कर रहा था। तो इस बाबा का हम यहाँ सोते हैं तो एक दिन का भी नहीं गिरता है। यहाँ के बुचारा से एक दादी से आते हैं तो इसके जो नीम के पत्ते हैं ये लेके जाते हैं, को बोला मेरे तो दवाई है। तो हमारे देखो इन महाराज की तरफ से आज तो गवर्नमेंट बंद कर रही है शराब वगैरह और मदिरा पान का, और इन्होंने 650 साल पहले प्रण किया था जो इस चीज़ को करता है वो दाने दाने के लिए मोहताज और बर्बाद रहता, नहीं करता उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। नहीं तो मैं आपके सामने प्रत्यक्ष में हूँ, कुछ नहीं करता हूँ, बच्चा तो अब नौकरी लगा, सब काम हो रहे। हाँ अब ये हुआ इसका भाई, लो इनसे बात करो, हमारे सुरेश सिंह जी से। ये एक फौजी हैं सेवानिवृत्त, इनसे नाम पूछते हैं। क्या शुभ नाम आपका? सुरेश सिंह तंवर। हाँ सुरेश सिंह तंवर जी, आपके साथ क्या हुआ था फौज के अंदर? आपके साथ क्या हुआ था? सर मैं प्रत्यक्ष बताता हूँ, परिचय तो देवी सिंह भाई साहब जी ने बता दिया होगा, लेकिन हमारे ग्राम बगेगा में काफ़ी संख्या में तकरीबन फौज की नौकरी है, 50% फौजी है, हर भाई फौजी है। आज तक के इतिहास के अंदर बगेगा ग्राम पंचायत के अंदर जो ये भी बताया था दारू मांस मच्छी, ये हमारे गोविंदास जी महाराज की आयना है, और जिस भी भक्त ने इस चीज़ को बाहर रहते हुए माना उसके ऊपर कभी आँच नहीं आई। मैं दूसरे की बात नहीं करता हूँ, मेरा खुद का प्रत्यक्ष में प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती। मैं हाईटी में था 98 के अंदर, तब मुझे मेरा सांस ब्लॉक हुआ, लेकिन एक ही चीज़ का नाम लिया था, दिखाई दिया बाबा दिखाई दिया, नाम लिया और 24 घंटे में ठीक हो गया, जबकि मौसम ख़राब था, हेलीकॉप्टर में था। उसके बाद प्रत्यक्ष करना कारगिल की बताता हूँ मैं आपको। एक ही गाड़ी के अंदर 17 जवान, एक ही गाड़ी के अंदर 17 जवान आईडी ब्लास्ट, 16 ऑन द स्पॉट शहीद, 17वां आपके सामने खड़ा है। मैं भी 3 महीने के अंदर कोमे में था, 3 महीने बाद में डॉक्टर पोस्टमार्टम करने लगा तो बोला तू तो जिंदा था यार। तो कहाँ से हुआ? सब चमत्कार गोपाल दास जी का है। और बताता हूँ 2015 के अंदर कंचनजंगा जो हिमालय की 3रे नंबर की चोटी है, वहाँ पे गए थे हम एक्सपेक्टेशन के लिए। 42 जवान गए, टोटल 7 बचे थे लास्ट में, जिसमें 7वां मैं भी घायल हो गया था, टोटल 6 बचे थे। यानी कि 21,000 की हाइट के ऊपर सांस बंद हो गया था। सांस भी ऐसा बंद हुआ था, हमारे पास 4 ऑक्सीजन सिलेंडर थे, वो खत्म हो गए। लेकिन एक सूबेदार भूपेंद्र सिंह जी थे उत्तराखंड के, उन्होंने एक ही चीज़ बोली, हमारे कालिका माता की जय बोलते हैं आर्मी में, सभी ग्रुप में अलग अलग जय बोलते हैं, कोई श्री राम जी की बोलता है, कोई जय माता जी की बोलते हैं। बोला काली माता ये लड़का साथ लाया था, साथ ही लेके जाऊँगा, नहीं तो मैं भी नहीं जाऊँगा। तो ये बाबा का चमत्कार है, संक्षिप्त में इतना ही कहूँगा। और जितने भी मैं तो ये बोलता हूँ गांव में भी और बाहर भी, बाबा को जो मानता है उसका बाल बांका नहीं हो सकता। बोले गोविंदास धनी की जय। ये एक गुड़िया आई है, इनसे पूछते हैं। हमने ऐसा सुना है कि गांव के अंदर ये 5 साल की उम्र से ही नौरते कर रहे हैं बाबा के यहाँ पर लगातार। पूछते हैं इनसे, शुभ नाम क्या है? लक्ष्मी कंवर। आप कब से नौरते कर रहे हो? माइक हाथ में लेके बताओ आप। मैं 15 साल की थी तब से नवरात्रा कर रही हूँ यहाँ पर। 9 दिन तक लाइट भी नहीं थी। 5 साल की थी, मुझे कुछ पता भी नहीं था यहाँ पर क्या हो रहा है कुछ। और यहाँ पर दूध गर्म करते थे तो वो भी फट जाता था, कुछ पता नहीं चलता था। धन्यवाद। बताए जा रहे हैं, इनका लाइव टेस्ट करते हैं कि ये मीठे हैं या नहीं हैं। ये सत्य है कि पत्ते हैं बिल्कुल मीठे हैं, इनके अंदर खारापन बिल्कुल भी नहीं है। कोई भी और भी अगर इसका लाइव टेस्ट करना चाहे तो कर सकता है, तो आप करके देखो। कड़वे लगेंगे आपको? नहीं, नीम के मीठे पत्ते हैं, नहीं कड़वे नहीं लगे।
तो भक्तजन यहाँ पर देखिए आ रखे हैं काफ़ी ज़्यादा, और यहाँ पर देख लीजिए हवन अभी तक चल रहा है। स्टार्टिंग में हमने आपको दिखाया था। तो अभी जितनी भी यहाँ पर लोग हैं वो सब यहाँ पर मंदिर के अंदर आ चुके हैं दर्शन करने के लिए। तो ये आप देख सकते हो। तो ये हवन हो रहा है अभी तक, देख लीजिए। और भक्तजन यहाँ पर आप देख सकते हो काफ़ी मात्रा के अंदर आए हुए हैं, और ये जब तक हवन चलेगा सब लोग यहीं पे रहेंगे। तो भक्तजन काफ़ी लोग आए हुए हैं, मंदिर के अंदर भी लोग जो है पूरी भीड़ जो है इकट्ठा हो चुकी है। एक भक्त आए हैं महाराज के, ये फौजी थे और पहले इन्होंने देश की सेवा की है। कितने साल सेवा की आपने देश की? 19.5 साल। 19.5 साल देश की सेवा की, अब महाराज की सेवा कर रहे हैं, अपने कुल देवता की सेवा कर रहे हैं। पूछते हैं इनसे 2 शब्द महाराज के बारे में। हाँ, श्री गोविंदास जी महाराज हैं, हमारे पूर्वज हैं, इनकी सेवा में हैं। अभी जयपुर रहता हूँ, जयपुर से भी धो खाने के लिए आया हूँ। धन्यवाद। एक महाराज के फौजी साहब हो रहे हैं सेवानिवृत्त, इन्होंने भी पहले देश की सेवा करी है। पूछते हैं कितने साल सेवा की इन्होंने। हाँ जी, आपका शुभ नाम बताओ पहले। मेरा शुभ नाम राजपाल सिंह तंवर नाम है। राजपाल सिंह जी, कितने साल आर्मी में रहे आप? मैं 17 साल नौकरी करके आया हूँ सर। अब किसकी तैयारी कर रहे हो? मैं भी RS की तैयारी कर रहा हूँ। महाराज के बारे में 2 शब्द बोलना चाहते हो? महाराज का चमत्कार बहुत ही बड़ा है, और महाराज की जो मानता है उसके लिए उसको महाराज आज भी चमत्कार है महाराज का, कई सालों से महाराज का चमत्कार है। धन्यवाद। तो ये है गोविंदास जी महाराज, आप इनके दर्शन कर सकते हो। आज इनका जन्मदिन है। गोविंदास जी महाराज की तो यहाँ से देखिए परिक्रमा दी जाती है पूरी। तो ये आप देख सकते हो भक्तजन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आए हुए हैं। ये देख लीजिए, यहाँ पर लेडीज़ जो है यहाँ पर बैठी है और जेंट्स वहाँ पर आगे खड़े हैं। तो इधर से हम भी अभी परिक्रमा दे रहे हैं मंदिर की, और यहाँ से आप देख सकते हो भक्तजन काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देखिए ये जो सब युवा पीढ़ी है यहाँ पर बैठी है, और मंदिर में सारा काम इन्होंने किया है, देख लीजिए। और लोग दूर दूर से आए हुए हैं, इस गांव के भी हैं और बाकी लोग भी हैं जो दूर दूर से आते हैं। लगभग 10,000 लोग जो है यहाँ पर इस जन्मदिन है जो महाराज का, इसमें पधारते हैं। यहाँ पर जोत की तैयारी हो रही है, आप देख लीजिए। पहले यहाँ पर बालाजी की जोत वो की जाएगी। नीचे यहाँ पर बालाजी और गणेश जी का मंदिर है, वहाँ पर जोत उनकी भी जलाएंगे। और छोटी सी गणेश जी का क्या है, कोई भी काम करते हैं तो पहले गणेश जी महाराज का शुभारंभ से काम करते हैं। तो इसलिए यहाँ हमने अभी बड़ी प्रतिमा नहीं, छोटी प्रतिमा से ही इनका यहाँ से पहले भोग लगा करके फिर बजरंगबली को लगाएंगे, फिर अपने कुल देवता को लगाएंगे। तो यहाँ पर भोग लगा रहे गणेश जी को, प्रथम भोग गणेश जी को लगता है। तो इसके बाद में बालाजी के, फिर गोविंदास जी के कुल देवता है उनके लगेगा। तो सबसे पहले गणेश जी के, फिर बालाजी के, और फिर इनके कुल देवता के गोविंदास जी के।
ये सर हमारे जयपुर से हमारे गांव के रहते हैं, तो हर षष्ठी के दिन आते हैं। और पक्के भगत हैं, पक्के जय हो बजरंग, जय हो बजरंग बालाजी महाराज की जय हो। देखिए अपने आप जोता ही है हनुमान जी की। बोलो साला सरदेव की जय, बोलो सिया राम लक्ष्मण जान की जय, बालाजी महाराज की जय। आरती की हनुमान जी लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, जाके बल से गिरवर कांपे, रोग दोष जग निकट न जाके। अंजन पुत्र महाबलदाई, संतन के प्रभु सदा सहाय। देवीरा रघुनाथ पढ़ाए, लंका जारि सिया सुध लाए। लंका शोक समुद्र सिका। हनुमान जी को यहाँ पर भोग लगाया जा रहा है प्रसाद को। तो ये जोत आ गई है, देखिए। भैया नीचे टहल रहे हैं, अरे घूम रहे नीचे। तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पर अब जोत दी जा रही है। सब आ जाएंगे लेट हो। जय हो धने की जय। तो ये आप देख सकते हो ये इनकी जोत दे दी है गोविंद दास जी ने। अब इनके जो यहाँ पर भोग लगेगा, लास्ट जो भोग है इनके लगता है। हेलो हेलो वो चढ़ा दियो ना, ठीक चढ़ा दो। ओम जय गोविंदा से हरे, ओ बाबा जय गोविंदा से हरे। भक्तों के पल में गौरी करे। ओम जय गोविंदा से हरे। थारी शक्ति निराली, भक्ति बड़ी भारी। ओ बाबा भक्ति बड़ी भारी। थारी भक्ति निराली, थारी भक्ति निराली। कृपा करो भारी। ओम जय गोविंदा से हरे। ऊंचे
आज आपने देख लिया श्री श्री 1008 गोविंददास जी महाराज का जो यहाँ का जन्म दिवस है उनका कैसे मनाया जाता है, और यहाँ के जो लोग थे उनसे हमने इतिहास भी पूछा। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा बन गया क्योंकि हमने यहाँ पर जो यात्रा निकल रही थी वो भी हमने आपको दिखाई है। तो वीडियो आपको काफी अच्छा लगा हो तो अब यहाँ पर आपको जो है वीडियो शो हो रहा होगा, तो क्लिक करके वो वीडियो भी देख सकते हैं। ऐसे ही वीडियो हमारे चैनल पे आते रहते हैं, तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं किसी और वीडियो के अंदर। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।